विद्यार्थियों नमस्कार। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये उत्तर रामचरितम का द्वितीय अंक है और पहला अंक मैंने जो है पूर्ण करवा दिया है और सभी जो पद्य थे पहले अंक के उनका ई कंटेंट्स जो है इस ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिए थे। लेकिन आप लोग जो है इन वीडियोस को देखते नहीं हो, ये आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि देखने लग जाओगे तो हो सकता है कि कोई आपकी कमज़ोरी दिख जाएगी। बार बार आप लोगों को कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, फ़र्क कोई आपके पढ़ना नहीं है, सीखने गधे की तरह हो रहे हैं। मुश्किल से कोई 2 4 5 विद्यार्थी जो है वो वीडियो देखते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ रहते हैं। पहली बात तो 54 विद्यार्थी, 54 में से 24 रजिस्टर्ड है, बाकी का फ़ोन नंबर ही पता नहीं कहाँ जा रहा है, बता भी नहीं रहे हैं पास में फ़ोन नंबर है हमारे। तो पहली बात तो ग्रुप में सदस्य कम है और कम सदस्यों में भी 4 5 विद्यार्थी देखते हैं, बाकी तो सारे के सारे क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। खैर जो भी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो उपलब्ध हो रही हैं ये देखनी चाहिए, ये कंटेंट्स जो है वो पढ़ने चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो पहला जो पद्य है दूसरे अंक का, मैं इसका अनुवाद करूँगा आप लोगों के साथ में। यथेच्छा भोग्यम वो वनम इदमयम मे सुदिवसः शतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्यन भवति तरुछाया तोयम तत् यद्यपि तपसां योग्यमसनं फलम वा मूलम वा तदपि न पराधीनम इह वह। ये वन देवता है, उसके द्वारा ये बात कही। कवि ने यहाँ वन देवता के श्री मुख से ये पद्य कहलवाया। नेपथ्य जो है वहाँ से आवाज़ आती है कि तपस्विनी है, उसका स्वागत है। तापसी कहती है, अरे वन देवता, फल कुसुम इत्यादि जो है, फल है, फूल है, पल्लव है, उनसे युक्त जो अर्घ्य है उसके द्वारा जो है दूर से ही जो आप मेरा स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करते हुए या स्वागत जब किया जाता उस समय उनके द्वारा ये बात जो है उस तपस्वी को कही जाती है। और यहाँ पे कहा इदम वनम वह यथेच्छा भोग्यम। इदम मानी यह है, वन का अर्थ वन होता ही है। वह है युष्मत जो शब्द है उसमें षष्ठी का ये रूप है आपका, आपके। तो इदम वनम वह है यथेच्छा भोग्यम, यह वन आपकी इच्छा के अनुसार जो है उपभोग के योग्य है। अयम में सुदिवस ही सताम सद्भि ही संग है कथमपि पुण्यन भवति। यह मेरा शुभ दिवस है, अयम में सुदिवस है, यह मेरा शुभ दिवस है, क्योंकि सज्जन जो हैं
उन सज्जनों के साथ संपर्क जो है कथम भी पुण्य भवति, बहुत कठिनाई से होता है और पुण्य से होता है। तरुछाया तोयम यद्यपि तपसा योग्यम अश्नम फलम वा मूलम वा तदपि इह वह पराधीनम। वृक्षों की जो छाया है, तरु माने पेड़, छाया माने छाया होता है, तरु छाया। इन वृक्षों की जो छाया है, तो ये माने जल, उन वृक्षों की छाया, जल, तपसाम योग्यम, और जो कुछ भी तपस्या के योग्य, अश्नम जो भक्ष्य पदार्थ हैं, खाने योग्य जो पदार्थ हैं, जो भी फल फूल मूल इत्यादि, तदपि इह वह पराधीनम न फलम वा मूलम वा तदपि इह वह मूल पराधीनम न, वे भी यहाँ आपके लिए पराधीन नहीं है। यानी जो भी तपस्या के योग्य और भक्ष्य पदार्थ यानी फल अथवा मूल हैं, वे भी यहाँ आपके लिए जो पराधीन नहीं है, अर्थात उन्हें आप जो है वह पराधीनम न, आप उनको पराया न समझे। पद्य बहुत ही सुंदर है और महत्वपूर्ण भी है। सीकरणी छंद का उदाहरण है। सुक्ति इसमें अर्थांतरन्यास है। साथ में ये बताने के बाद में अपने को यहाँ इसमें ये बताना पड़ेगा, टिप्पणियों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे यथा जोड़ इच्छा पहली लाइन में, यहाँ गुण संधि है, वह यहाँ पहली लाइन में आप बता सकते हैं कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन, मूल शब्द बताएंगे तो यू शब्द बताना पड़ेगा आपको। शब्दभी संगम कथम अपि, यहाँ देखिए कथम भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, ही भी अव्यय है, भवती है, आप यहाँ भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बता सकते हैं। यद्यपि, यद्यपि जो है, यद्यपि तपसाम योग्यम सनम फलम वा मूलम वा फिर अव्यय आ रहा है, तदपि न अव्यय है, पराधीनम ई है, वह है। यहाँ जो है आप व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है वो आपको बतानी चाहिए। इसके पश्चात आगे जो पद्य है, दूसरा पद्य आता है, प्रिये प्रायावृत्तिर्विनयम मधुरो वाची नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिर्नवगीतः परिचयः पूर्व वा पश्चात् वा तद इदम विपर्याम सित रसम रहस्यम साधु नाम अनुपधि विशुद्धम विजेत। वृत्ति ही प्रिय प्राया वाची विनय मधुर है नियम है। व्यवहार जो है वह अत्यंत प्रतिकारक और वाणी उस वाणी में नम्रता जो है उस नम्रता से मधुर संयम। और मति ही प्रकृत्या कल्याणी परिचय है नवगीत है तत् इदम पूर्व वा पश्चात विपर्यासितरसम अनुपति विशुद्धम साधुनाम रहस्यम विजेते। यानी जो बुद्धि स्वभाव है, यानी बुद्धि स्वभाव से मंगल रूप प्रकृत्या कल्याणी, परिचय अनवगीत है और परिचय आनंदित होता है, तत् इदम पूर्व व पश्चात वह यहाँ पहले अथवा पीछे जो है अविपर्यासित रसम अनुपधि विशुद्धम साधुनाम रहस्यम विजेते। यानी वह यहाँ पहले अथवा पीछे उस प्रेम का जो उल्लंघन न करने वाला निश्चल पवित्र सज्जन जो उन सज्जनों का आचार रहस्य जो है वह विजयी होता है। पद्य
का जब अनुवाद कर लिया, यहाँ पर भी शिकरणी छंद है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है यहाँ पे। वही बार बार मैं आपसे निवेदन करता रहता हूँ कि व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो आप निश्चित रूप से याद करें, आपको जो लिखना चाहिए, क्योंकि बिना व्याकरणात्मक टिप्पणी के जो व्याख्या है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो आप लोग देखें इनको, समझें इनको और याद करें। तीसरा पद्य, अस्मिन् गत्य प्रमुखाः प्रदेशे भूयांसे उद्गीत विदो वसन्ति तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्त विद्यां वाल्मीकि पार्श्वादि यह पर्यटामि। अस्मिन् प्रदेशे अगस्त्य प्रमुखा, यानी इस प्रदेश में अगस्त्य आदि जो अनेक ऋषि हैं। और वो ऋषि कैसे हैं? वो ऋषि उद्गीत विदः, यानी जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जानने वाले हैं, वसंती, और वो रहते हैं। तेबे है निगमांत विद्याम अधिगंतुम ई है वाल्मीकि पार्श्वत पर्यटम है। यानी यहाँ अगस्त्य आदि अनेक ब्रह्म को जानने वाले ऋषि रहते हैं, और उनसे वेदांत विद्या जो उसको पढ़ने के लिए वाल्मीकि पार्श्वत पर्यटम, वाल्मीकि जो ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि के पास से आ रही हूँ। तापसी जो होती है, वन देवता आते, यानी उनकी आपस में वार्तालाप होती है, तब वो इस बात का उत्तर देती है। चतुर्थ जो पद्य है, इस चतुर्थ पद्य के अंदर भी बहुत ही सारगर्भित बात कही है, और वो सारगर्भित बात इस प्रकार से कि भाई गुरु जो होता है सभी शिष्यों को एक समान रूप से पढ़ाता है, और लेकिन कुछ विद्यार्थी उनमें बहुत होशियार हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी मध्यम, मीडियम या कम होशियार होते हैं। तो वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े न तो खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिम करोति अपहन्ति वा भवति ही पुनर्भूयान भेद है फलम प्रति तद्यथा प्रभवती सुचिर बिंबग्राहे मणिर्न मृदाधि। गुरु यथा प्राज्ञे विद्याम वितरन्ति, यानी जो गुरु है, जिस प्रकार से बुद्धिमान विद्यार्थी है उस बुद्धिमान छात्र को जो विद्या देता है, तथा एव जड़े, उसी प्रकार से मंद बुद्धि जो छात्र होता है उसको भी विद्या देता है। तयोः ज्ञाने शक्तिम तो न करोति, उन दोनों के बोध में, बताने में, समझाने में न तो वह एक को के अंदर शक्ति को उत्पन्न करता है और नहीं दूसरे के अंदर शक्ति होती है उसका वह अपंति खलु नाश करता है। फलम प्रति पुनः भूयान भेद भवति, परंतु ऐसा होने पर फल जो होता है उसमें बहुत बड़ा भेद हो जाता है। पुनः भूयात भेदम भवति तद यथा शुचि ही मणि ही बिंबाग्रे प्रभवती मृदादि न, वह जैसे कि निर्मल जो मणि होती है और प्रतिबिंब के ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि जो पदार्थ होते हैं उनका जो प्रतिबिंब होता है उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। बाई चांस यदि ये पद्य आपके परीक्षा में आ गया तो आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सुनेंगे और रजिस्टर में नोट करेंगे, और इसके पश्चात
जो भी इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों का आप याद करें। जैसे वितरती गुरु हु शब्द यहाँ टिप्पणी आएगी बिल्कुल, यथा जोड़ यथेव में आ जाएगा, तथा में आ जाएगा, न अव्यय है, खलु अव्यय है, शक्ति यहाँ टिप्पणी आ जाएगी, करोति अपयंती यहाँ संति आ जाएगी, वा अव्यय है, भवती धातु है, ही अव्यय है, पुनः अव्यय है, प्रति अव्यय है। इस प्रकार से इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भरी पड़ी हैं। आप टिप्पणी जो उस टिप्पणियों को याद करें। और हरिणी जो छंद है इसके अंदर निदर्शना, अप्रस्तुत, प्रशंसा, अलंकार भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये पांचवा जो पद्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है और इसी पद्य को आधार मानते हुए वाल्मीकि जो है उन्होंने संपूर्ण रामायण उसकी रचना की है। करुण रस का उदाहरण है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। निषाद त्वम शाश्वती समाह प्रतिष्ठाम माँ अगमः। हे शिकारी, तू कई वर्षों तक जीवित मत रह या प्रतिष्ठा को प्राप्त मत कर। हे शिकारी, तू कई वर्षों तक जो है शाश्वती समाह, कई वर्षों तक जो है प्रतिष्ठाम, यानी आप प्रतिष्ठा को जो स्थिति को जो है माँ अगम है अर्थात मत प्राप्त हो। यत क्रौंचा मिथुनाद काम मोहितम एकम अवधि। कारण बताया, क्योंकि तूने क्या अपराध किया। क्रौंच जो युगल था, क्रौंच जो जोड़ा था, उस क्रौंच के जोड़े में कामाशक्त एक जो क्रौंच है यानी जो नर था क्रौंच, उसको आपने मार डाला। तो करुण रस का ये उदाहरण है, बहुत सुंदर है। मैंने आपसे निवेदन किया कि वाल्मीकि जो रामायण है उसका ये आधार भूत कहें या उसका ये प्राण कहें, बहुत महत्वपूर्ण पद्य है। अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, सलेश भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप साथ साथ में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आप देखते रहें। तो एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करूँगा कि आज मैंने आप लोगों को 5 पद्य जो हैं वो पढ़ाए हैं, तो इन 5 पद्यों को आप जो है तैयार करेंगे और साथ साथ में जो है आप रजिस्टर जो उसके अंदर भी नोट करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और सभी विद्यार्थियों ने इस प्रकार से ध्यानपूर्वक जो है आपने सुना, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।